सबको नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। मेरे ख्याल से आज इतनी बड़ी संख्या है, जगह कम पड़ गई है थोड़ा जगह बड़ी करनी पड़ेगी। तो आज हमारी नई सरकार का गठन होने के बाद पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। धन्यवाद। सत्र को लेकर बताइए। नहीं, सत्र हमारा चूँकि सत्र की अभी प्रक्रिया आज हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे विधानमंडल की तरफ से आज ऋतु जी का, श्री ऋतु भूषण खंडूरी जी का आज अभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज और कल ये प्रक्रिया चलेगी और परसों इसका निर्वाचन हो जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा। और सत्र के लिए भी आज मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया। चूँकि महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, उसी से कुछ तिथियों को आगे पीछे करके सत्र भी हम संचालित करेंगे। जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। हाँ, देहरादून में अभी चूँकि आपको पता है जिस प्रकार की स्थितियां थी, चूँकि बजट का पूरी तरह से वो नहीं हो पाया था, इसलिए 4 महीने का बजट अभी लाया जा रहा है। सर, योगी जी का शपथ ग्रहण है, क्या कार्यक्रम है, जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि योगी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, वहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारा है और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। और मैं
चूँकि बार बार आप सब मित्रों के द्वारा जब भी पूछा जाता था तो मैं हमेशा एक बात कहता था, अगर आप लोगों में से किसी जो भी उस समय हमारे मीडिया के बंधु रहते होंगे तो मैं उनसे कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सरकार दोबारा नहीं आई। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी और उत्तराखंड के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी। 2019 में भाजपा के घोषणा पत्र कॉमन सिविल कोड था जो लागू नहीं हो पाया और आप इसे लागू करने न केवल आपने वादा किया बल्कि इसको लागू करने के लिए कैबिनेट ने सहमति भी दे दी है। तो क्या लग रहा है केंद्र पे धामी सरकार हामी ये कर रही है, बाजी मार रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैंने इसको संकल्प के रूप में जब हमने लिया था तो उस समय बहुत सारे बिंदु आए थे, बहुत सारी तरफ से चारों तरफ से बातें उठ रही थी कि ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से किया जा रहा है। ये चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से नहीं बल्कि उत्तराखंड और देश की समग्र मैं कहूँ कि प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, सबको समान अवसर देने के लिए हम इसको लागू कर रहे हैं और जल्दी ही जो है इसका मसौदा आप के बारे में थोड़ा और बता दीजिए सर। आपने कहा कि रिटायर्ड जज होंगे, वो होंगे और कौन-कौन होंगे? अभी वो कमेटी, चूँकि अच्छी कमेटी बननी है, इसमें अच्छे विधि विशेषज्ञ हैं, अच्छे जानकार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को हम लेंगे जो भी इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि 6 महीने में आपको विधायक बनना है, तो अगर कोई कांग्रेस का विधायक ऑफर करता है तो आप क्या विचार करेंगे? क्योंकि बीजेपी के कई लोगों ने ऑफर किया, निर्दलीय भी कर रहे हैं, तो कोई कांग्रेस से चलिए आपसे मोहब्बत में, प्यार में अगर कोई सीट ऑफर करेगा तो आप चाहेंगे कांग्रेस के किसी विधायक खाली करे तो उसकी सीट को लड़ेंगे? चलिए इसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। आज बहुत बड़ा देखिए, आज मैं तो आज आप लोगों से नहीं आज हमने जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कैबिनेट ने पास किया है, ये हिंदुस्तान के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इसका स्वागत करिए। महिला स्पीकर पहली बार सर महिला स्पीकर बनने जा रही हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और देखिए, जहाँ तक चुनाव के समय में बहुत सारी पार्टियां, ऐसी पार्टियां जो अब विलुप्त हो रही हैं, वो महिलाओं का जोर शोर से प्रचार में आती हैं, महिलाएं बनकर आती हैं, कहती हैं मैं लड़ूंगी, मैं लड़ सकती हूं, ना वो लड़ती हैं ना लड़ाती हैं। हमने जो है हमारी पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर जो महिलाओं का आरक्षण है वो भी हमारी सरकार ने ही खंडूरी जी के समय में लागू किया था और आज मातृशक्ति के रूप में हमारी रितु जी का आज हमने नामांकन यहाँ पर दाखिल हुआ है और ये ऐतिहासिक दिन भी है कि हमारे राज्य के लिए हमको एक महिला अध्यक्ष के नाते वो अब जो है पूरी विधानसभा को, यहाँ के जो हमारे तमाम नीति निर्धारित जो हमारी विधानसभा के अंदर होती हैं, उन सब में सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और उसका संचालन करेंगे।